everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. Today we start with ICT fundamentals, that is the class 1. One student has set to all these questions. There are 13 questions, so that we are providing here. So the first question that they had given is 3 levels of abstraction in DBMS. So all total we will discuss all the question that you had given. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो. ICT फंडामेंटल्स जो कि क्लास 1 आपका है, ये स्टार्टिंग क्लास है आपका. इसमें हम 3 लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जो DBMS में आपके 3 लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, जिसमें पहला आपका इंटरनल होता है, फिर इंटरनल लेवल होता है, सेकेंड इज योर कंसेप्शनल और लॉजिकल लेवल एंड थर्ड इज एक्सटर्नल और व्यू लेवल. उसको हम डिस्कस करेंगे वेरी डीप. उसके फैक्ट्स क्या होते हैं, फैक्ट्स ऑफ अबाउट कंसेप्चुअल, फैक्ट्स अबाउट एक्सटर्नल, फैक्ट्स अबाउट इंटरनल, दैट विल डिस्कस इन दिस क्लास. एंड मोर ओवर उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे व्हाट वर द गोल्स ऑफ दीज 3 लेवल एंड द स्कीमाज ऑफ डेटाबेस. देन फिर हम डेटा एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस स्कीमा डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस स्कीमा हियर. And then after, of course, that what conclusion, what summary we had discussed within these point that we will discuss here. And then after that, second question that he had given according to the file system of Unix operating system, so that we will discuss here. And then 3 applications of web 2.0 in library, so that we all discussed here only. सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो. नाउ मूविंग ऑन विद द टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस हियर, इट इज your 3 level of abstraction in DBMS. के 3 level of abstraction DBMS में क्या होता है? Database system comprises of complex data structure, thus to make the system efficient for the retrieval of data and reduce the complexity of the user, developers use the method of data abstraction. Database system में जो हमारे complex data structures होते हैं, जिनको हम system efficient करने के लिए use करते हैं या retrieval of data के लिए use करते हैं, जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं यूज़र के लिए. इवन तो जो डेवलपर्स होते हैं वो हमारे डेटा एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं फॉर दिस ओनली. There are the 3 main levels of abstraction. 3 main level of abstraction है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया. इंटरनल लेवल है, कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल लेवल है, एंड थर्ड इज जो एक्सटर्नल और व्यू लेवल है. फर्स्ट वी गो ऑन कि क्या होता है इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल लेवल और एक्सटर्नल और व्यू लेवल. उसके बाद वी गो ऑन इन द डीप. इंटरनल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनल लेवल जो होता है आपका एक्चुअल फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस पाथ. तो इंटरनल लेवल इज एन एक्चुअल फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस पाथ. सेकेंड इज योर कंसेप्चुअल और लॉजिकल लेवल. कंसेप्चुअल और लॉजिकल लेवल क्या होता है? द स्ट्रक्चर एंड द कॉन्स्टेंट फॉर द एंटायर डेटाबेस. पूरे एंटायर डेटाबेस के लिए जो स्ट्रक्चर और कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो आपका कंसेप्चुअल लॉजिकल लेवल होता है. जो एक्चुअल फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है एक्सेस पॉइंट का, पाथ का, वो आपका इंटरनल लेवल होता है. थर्ड इज एक्सटर्नल और व्यू लेवल. एक्सटर्नल और व्यू लेवल क्या होता है? दैट एक्सटर्नल एंड व्यू लेवल डिस्क्राइब्स वेरियस यूजर. तो बेसिकली एक्सटर्नल और व्यू लेवल जो होता है वो आपके वेरियस यूजर्स को डिस्क्राइब करता है. जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लाइंट है. ओके, ये क्लाइंट है जो कि आपका एक्सटर्नल लेवल या व्यू लेवल है जो कि व्यू करता है. सेकेंड, उसके बाद क्लाइंट के बाद ये आपका एक सर्वर पे गया, रिक्वेस्ट उसने की तो ऑफकोर्स सर्वर पे गया. सर्वर गया तो वो आपका कंसेप्चुअल लेवल होता है एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज लॉजिकल लेवल एज वेल. एंड फिर उसके बाद सर्वर से ये आपका डेटाबेस में जाता है जिसे हम इंटरनल लेवल कहते हैं. तो फर्स्ट लेवल इंटरनल लेवल जो कि आपका रिलेट करता है डेटाबेस से. सेकेंड इज योर कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल लेवल दैट इज रिलेटेड टू द सर्वर. एंड द थर्ड इज योर एक्सटर्नल एंड व्यू लेवल दैट इज योर क्लाइंट. तो यू कैन से दैट एक्सटर्नल लेवल, व्यू लेवल आपका क्लाइंट होता है एंड conceptual logical level related to the server that goes towards it, and after that it goes towards the database, and that is internal level here. Now moving on with the first one, that is internal level. What is internal level and schema? Internal level और schema क्या होता है? That the internal schema defines the physical storage structure of the database.
and the internal schema is very low level representation. तो बेसिकली क्या होता है, जो इंटरनल लेवल स्कीमा होता है वो एक ऐसा स्कीमा है जो कि आपके फिजिकल स्टोरेज को दिखाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे डेटाबेस के बारे में बताया था, फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर को दिखाता है डेटाबेस के, और वो इंटरनल स्कीमा होता है जो कि लो लेवल रिप्रेजेंटेशन को शो करता है. Now moving on with next that we have here. Of the entire database, it contains multiple occurrences of multiple type of internal record. In the ANSI term, it is also called storage record. अगर हम इस पूरे डेटाबेस की बात करते हैं तो जिसमें मल्टीपल अकरेंस ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ इंटरनल रिकॉर्ड्स होते हैं, ANSI के टर्म के हिसाब से इसे हम स्टोरेज रिकॉर्ड भी कहते हैं. Now we'll deal with some of the facts related to the internal schema here. So what are the facts of internal schema? The first fact related to the internal schema: the internal schema is the lowest level of the data abstraction. Internal schema जो है आपका वो lowest level, सबसे छोटा level है data abstraction का. It help you to keep information about the actual representation, about the actual of the entire database, like the actual storage of the data and the disk in form of records. So basically ये जो हमारा आपका internal schema होता है वो help करता है information को actual representation में show करने के लिए, जो कि actual entire database होता है. उसके साथ साथ वो actual storage of data जो होता है उसको disk पे in the form of record represent करने के लिए भी use होता है. The internal view tell us what data is stored in the database and how. Internal view जो होता है, जो कि आपका लो लेवल आपका है, लो लेवल आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, वहाँ पे वो शो करता है कि डेटा कौन सा डेटा आपका स्टोर किया जाएगा और डेटाबेस में वो कहाँ पे होगा और कैसे होगा. दैट शोन बाय इंटरनल व्यू लेवल. Next is your the next point with respect to the internal schema. The internal view tell us about what data is stored in the database and how. It never deal with the physical device. वो कभी भी deal नहीं करता physical device से. Instead, internal schema view of physical device as a collection of physical page. Physical pages का collection होता है, वो आपका जो internal schema है, it consists of this collection. Now talking about the conceptual schema or conceptual level. The conceptual schema describe the database. Conceptual schema जो होता है वो आपका database structure को describe करता है of the whole database for the community of the users. This schema hides the information about the physical storage structure and focuses on describing the data types, entities and relationship etc. अगर conceptual schema या conceptual level की हम बात करते हैं तो conceptual schema जो है वो आपका database structure को, whole database को represent करता है, उसकी community of users को बताता है. इसी स्कीमा जो कि आपका हाइड करता है इन्फॉर्मेशन का फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर का, वो फोकस भी करता है और डिस्क्राइब भी करता है डेटा टाइप्स को, एंटिटीज को, एज वेल एज रिलेशनशिप को भी. और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको वो रिप्रेजेंट करता है. नाउ मूविंग ऑन विद नेक्स्ट दैट वी हैव हियर. The logical level comes between the user and the physical storage view. However, there is only single conceptual view of single database. Basically अगर हम बात करते हैं logical level की, logical level जो है वो आपका user level और physical level से ही आता है, user level और physical storage view से ही आता है. However, this is only the single conceptual view of the single database. ये एक single conceptual view है single database के लिए. Now we're dealing with facts about conceptual schema. क्या facts है conceptual schema के? So the facts about conceptual schema is conceptual schema defines all database entities, their attributes and their relationship. तो conceptual database जो होता है वो आपका entities को database entities को show करता है, define करता है, उसके attributes को show करता है, as well as उसके relationship को भी show करता है. Security and integrity information. conceptual schema आपका security के बारे में बताता है और integrity information भी देता है. conceptual schema जो होता है वो आपका in the conceptual level, the data available to the user must be contained in or derivable from the physical level. तो conceptual level की अगर हम बात करते हैं तो जो data available होता है user को वो contain करता है derivable from the physical level only. Now coming to dealing with external schema or external level here. An external schema describes the part of the database which a specific user is interested in. It hides an unrelated detail of the database from the user. There may be n number of external views
फॉर ईच ऑफ द डेटाबेस। एक्सटर्नल स्कीमा की बात करते हैं तो एक्सटर्नल स्कीमा जो है वो डिस्क्राइब करता है आपके सारे ही पार्ट के डेटाबेस को जहाँ पे स्पेसिफिक यूजर इंटरेस्टेड होता है उसके लिए। इवन तो वो हाइड भी करता है जो उसके अनरिलेटेड डिटेल्स होते हैं डेटाबेस के यूजर्स के थ्रू, या फिर ये कह सकते हो जो पे उसके n नंबर्स ऑफ एक्सटर्नल व्यूज होते हैं वो भी हर एक डेटाबेस में होता है। Each external view is defined using an external schema. हर एक external view जो है वो define किया जाता है by an external schema which consists of definitions of various types of external records of that specific view. या हर एक जो external view होता है वो define करता है external schema को, उसके साथ साथ वो consist करता है उसकी different various types of external जो records होते हैं specific view के, उसकी definition को भी consist करता है वो एक साथ। उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल व्यू होता है इज जस्ट द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस as it issues is seen by some specific particular user. For example, a user from the sales department will see only to sales related data. एक्सटर्नल व्यू जो होता है वो आपका एक कंटेंट होता है डेटाबेस का, जहाँ पे आप के बारे में वो सम स्पेसिफिक पर्टिकुलर यूजर को ही बताता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि यूजर आपका अगर सेल्स डिपार्टमेंट का है तो वो उसी को बताएगा एंड वो उसी को ही दिखाएगा जो कि सेल्स रिलेटेड डेटा होते हैं, उसी में ही दिखाएगा। तो दिस इज द एक्सटर्नल व्यू हियर। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट दैट वी हैव हियर विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल डेटा. So here we can come across facts about external schema. An external level is only related to the data which is viewed by the specific end user. तो external जो level है वो basically relate करता है उस data को जहाँ पे वो externally view हो specific end user को. This level includes some external schemas. इसके ये जो level है आपका external schema वो आपके external schema जो है वो different level को include करता है. एक्सटर्नल स्कीमा लेवल इज नियरेस्ट टू द यूजर. एक्सटर्नल स्कीमा जो लेवल है वो आपके यूजर के नियरेस्ट होता है. एक्सटर्नल स्कीमा डिस्क्राइब्स द सेगमेंट ऑफ द डेटाबेस which is needed for a certain user group and hides the renaming detail from the database from the specific user group. एक्सटर्नल स्कीमा जो है वो डिस्क्राइब करता है एक सेगमेंट को, डेटाबेस के सेगमेंट को, जहाँ पे वो दैट इज नीडेड फॉर सर्टेन यूजर ग्रुप ओनली एंड दैट हाइड्स द रिमेनिंग डिटेल from the database and that has a specific user group as well. Now coming to the goals and the three levels of schemas of the database that we have to discuss here. What are the goals of that three level schemas that we are dealing with here? This is here are some objectives of using the three schemas architecture. यहाँ पे कुछ some objectives हैं जहाँ पे हम three schemas या three levels of architecture use करते हैं. Every user should be able to access the same data but able to see the customized view of the data. यहाँ पे हर एक जो एक आपका यूजर है वो सबको एक्सेस कर सकता है, सारे सेम डेटा को एक्सेस कर सकता है, बट द रीजन इज कि वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमाइज व्यू ऑफ डेटा को ही देख सकता है. द यूजर नीड नॉट टू डील डायरेक्टली विद फिजिकल डेटाबेस स्टोरेज डिटेल. जो यूजर है उसको डायरेक्टली डील करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो फिजिकल डेटाबेस स्टोरेज को डिटेल में देख सके. The DBA should be able to change the database storage structure without disturbing the user's view. DBA जो है वो आपका change कर सकता है database storage structure में, but वो उसके users के view को बिना disturb किए ही change कर सकता है. जिसमें से पहला आपका देख सकते हैं internal structure of the database should remain unaffected when changes made to the physical aspects of the storage. जो internal structure होता है database का वो आपका remain unaffected, वो affect नहीं करना चाहिए जब आप चेंजेस कर रहे हो फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टोरेज में. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट दैट वी हैव हियर. एडवांटेजेस डेटाबेस स्कीमा. तो एडवांटेजेस क्या है डेटाबेस स्कीमा का? पहला एडवांटेजेस है दैट यू कैन मैनेज डेटा इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल स्टोरेज. आप मैनेज कर सकते हो डेटा इंडिपेंडेंट को फिजिकल स्टोरेज पे. फास्टर माइग्रेशन टू न्यू ग्राफिकल इन्वायरमेंट. फास्टर माइग्रेशन हो सकता है न्यू ग्राफिकल इन्वायरमेंट पे. DBMS आर्किटेक्चर अलाउ यू टू मेक चेंजेस ऑन द प्रेजेंटेशन लेवल विदाउट अफेक्टिंग द अदर टू लेयर. DBMS आर्किटेक्चर जो होता है वो आपको अलाउ करता है कि आप चेंजेस कर सको प्रेजेंटेशन लेवल पे, बट आपका जो अदर दो लेयर्स हैं उस पर बिना इफेक्ट किए हुए. As each tier is separate,
इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ डिफरेंट सेट्स ऑफ डेवलपर, क्योंकि हर एक जो टायर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं उसमें, इस वजह से ये हर डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है. इट इज़ मोर सिक्योर और द क्लाइंट डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द डेटाबेस बिजनेस लॉजिक. ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है. सिक्योर इसलिए भी होता है क्योंकि क्लाइंट जो है वो आपका डायरेक्ट उसको डेटाबेस बिजनेस लॉजिक को एक्सेस नहीं कर पाता. It can see that customized data only. In case of failure of one tire, no data loss, and you are also secure by accessing the data others tire. अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे फेलर हो जाता है, खराबी हो जाती है एक टायर पे, तो कोई भी डेटा लॉस नहीं होता. डेटा लॉस नहीं होता. क्यों नहीं होता? डेटा लॉस इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सिक्योर रहता है. एसेसिंग हम दूसरे अदर टायर को यूज करके अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. With respect to the disadvantages, these were the advantages that we had discussed here. This is the 6 advantages. Now I'll discuss the disadvantages of database schema. First disadvantage is that we have complete database schema is a complex structure which is difficult to understand for everyone. क्योंकि जो database schema होता है वो बहुत ज़्यादा complex होता है, इसलिए हर किसी के समझ में आए ऐसा ज़रूरी नहीं. डिफिकल्ट टू सेटअप एंड मेंटेन. सेटअप करना और मेंटेन करना दोनों ही बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस स्कीमा. The physical separation of the tire can affect the performance of the database. जो physical separations होते हैं अलग अलग टायर का, जैसा कि मैंने बताया हर टायर को अलग अलग डेवलपर यूज कर सकता है, उसको पॉसिबली उसको हैंडल कर सकता है. तो फिजिकल सेपरेशन टायर्स के अलग अलग हैं, इस वजह से वो परफॉर्मेंस डेटाबेस की परफॉर्मेंस पे भी अफेक्ट कर सकता है. नाउ मूविंग ऑन विद नेक्स्ट दैट वी हैव हियर. Here it is a summary with related to the three levels that we had discussed about the goals and the three levels and the schemas of three levels. With related to that, there are the mainly three levels of data abstraction. Data abstraction तीन तरह का होता है. पहला होता है आपका internal level. Second is your conceptual and logical level. थर्ड इज योर एक्सटर्नल एंड व्यू लेवल. आपको वो इंटरनल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल से भी पूछ सकते हैं. इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल से भी वो पूछ सकते हैं. द इंटरनेट स्कीमा डिफाइंस द इंटरनल स्कीमा डिफाइंस द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द बेस. बेसिकली जो इंटरनल स्कीमा होता है वो आपको डिफाइन करता है फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस. द कंसेप्चुअल जो स्कीमा होता है दैट डिस्क्राइब्स द डेटाबेस स्ट्रक्चर ऑफ द होल डेटाबेस for the community of the users. And the external level जो होता है आपका वो describe करता है the part of the database which is specific user is interested. जो जो specific user interested होता है external schema उसे define करता है, उसे बताता है. तो internal schema में क्या बताता है? वो physical storage structure का बताता है database का. conceptual जो schema होता है वो आपका database structure का जो whole database community के users होते हैं उनको दिखाता है. external schema जो होता है वो basically आपका एक specific user interested है किस उस किस टास्क पे, किस डेटाबेस पे, किस डेटा पे, वो आपको सारी चीजें एक्सटर्नल स्कीमा बताता है. डीबीएमएस आर्किटेक्चर अलाउज यू टू मेक चेंजेस ऑन द प्रेजेंटेशन लेवल विदाउट अफेक्टिंग द अदर टू लेयर. तो बेसिकली जो डीबीएमएस आर्किटेक्चर होता है वो आपको अलाउ करता है कि आप चेंजेस कर सकते हो प्रेजेंटेशन लेवल पे, और सिर्फ प्रेजेंटेशन लेवल पे चेंजेस कर सकते हो और बिना डिस्टर्ब के अदर टू लेवल्स को. Now coming to the file system of Unix operating system. What are the file systems of Unix operating system? Basically, Unix file system is a logical method of organizing and storing the large amounts of information in a way that makes it easy to manage. बेसिकली अगर हम यूनिक्स फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो वो एक लॉजिकल मेथड है ऑर्गेनाइजिंग के लिए, स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. इस तरह से वो मैनेज करता है, इसको बहुत ईजी होता है उसको मैनेज करने के लिए यूनिक्स में. ओके, these directories are organized into the tree like structure that is called file system. तो बेसिकली इन जो आपके डायरेक्टरीज होते हैं उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करता है जैसे कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस तरह से ये ऑर्गेनाइज करता है जिसे हम फाइल सिस्टम कहते हैं. फाइल सिस्टम File in Unix system are organized into the multiple level hierarchy structure known as directory tree. Directory tree जिस तरह से आप देख सकते हैं multiple level of hierarchy में वो शो कर रहा है, उसके हिसाब से उसको इजीली हम ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं. उसके उस डेटा को अच्छे से मल्टीपल लेवल पे कलेक्ट कर सकते हैं. उसकी हायरार्की स्ट्रक्चर के थ्रू हम उसकी डायरेक्टरी ट्री बना सकते हैं जिसकी वजह से डेटा थोड़ा सिक्योर भी रहता है और लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को भी हम स्टोर कर सकते हैं वेयर वी कैन ऑर्गेनाइज दोज डेटा एज वेल. Now moving on with next that we have here. With reference to that only, that the smallest unit in which the file the smallest unit and in which we are using those data here. Okay,
यूनिक्स फाइल सिस्टम इज अ लॉजिकल मेथड. यूनिक्स फाइल सिस्टम जो है वो एक लॉजिकल मेथड है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग द लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट मेक्स इट easy to manage. A file is the smallest unit of which the information is stored. Basically यूनिक फाइल सिस्टम जो है वो एक लॉजिकल मेथड है आपका ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं, एंड दैट इज मेक अस इजी टू मैनेज एज वेल. एंड अ फाइल जो है वो एक छोटी उसकी यूनिट है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं एज वेल. As a file is the smallest unit in which the information is stored. Unix file system has several important features. All data in Unix organized in file. तो बेसिकली क्या होता है, जो यूनिक्स फाइल सिस्टम है उसमें हम सेवरल इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं, जैसे कि हर जो एक डेटा होता है, सारा डेटा जो होता है वो आपका यूनिक्स ही ऑर्गेनाइज करता है उसके फाइल को. ऑल फाइल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू डायरेक्टरीज. सारी फाइल्स जो है वो डायरेक्टरीज में ऑर्गेनाइज होती हैं. दीज डायरेक्टरीज आर ऑर्गेनाइज इनटू ट्री लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइल सिस्टम. तो ये जो सारी डायरेक्टरीज होती हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये आपके ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ही स्टोर्ड होती है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ही ऑर्गेनाइज्ड होती है, इसलिए हम इसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसे हम फाइल सिस्टम कहते हैं. At the very top of the file is directory called root. जो आपका top पे रहता है, जो कि ये है आपका, इसे हम root कहते हैं. Okay, then we have their sub which is represented by a, that is by slash. All the other files are descendants of root. तो ये root एक root बन गया. ये सारे जो है आपके, ये हैं जो इसके सब नीचे बनेंगे. These were known as descendants of root. Now moving on with the next and the last topic for the session as well. 3 applications of Web 2.0 in libraries. क्या 3 applications हैं जो Web 2.0 library में है. पहला है जो आपका the Web 2.0 content are easily shared, reuse and redistributed and edited. तो Web 2.0 जो है उसके जो contents होते हैं उसे आप easily share कर सकते हो, reuse कर सकते हो और redistribute भी कर सकते हो, even though you can edit those data also, those content. With respect to the Web 2.0 in library, the single information may be accessed or shared by the multiple users through sharing, hyperlinking, टैगिंग एक्सेट्रा. तो इस सिंगल एक इंफॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हो बाय यूजिंग अ मल्टीपल यूजर थ्रू योर शेयरिंग प्रोसेस. हाइपरलिंकिंग से शेयर कर सकते हो, टैगिंग से शेयर कर सकते हो. लाइब्रेरी 2.0, लाइब्रेरी 2.0 डिस्क्राइब. लाइब्रेरी 2.0 क्या होता है बेसिकली? लाइब्रेरी 2.0 डिस्क्राइब एज द सबसेट ऑफ द लाइब्रेरी सर्विसेज डिजाइन टू मीट द यूजर नीड कॉल्ड बाय द डायरेक्ट. तो बेसिकली लाइब्रेरी 2.0 जो है वो आपका एक सबसेट है लाइब्रेरी सर्विसेज का, और जो कि डिज़ाइन इसलिए किया जाता है कि यूजर्स के नीड को वो मीट कर सके, और बाय डायरेक्ट way it can be meet and it could be fulfill the user's need as well. Now with respect to the Web 2.0, in library is a term that is used to describe a variety of websites and application that allows to anyone to create and share online information or material they have executed. Basically Web 2.0 जो library में है, ये एक ऐसा term है जो कि एक variety of websites को डिस्क्राइब करता है, एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करता है, और इवन दो दैट अलाउज to create and share online information, material, and as well as they are created. There are number of different types of Web 2.0 application including, यहाँ पे बहुत number of different types of web आपके applications है, that is to Web 2.0 applications है, जिसमें से पहला आपका wikis है, blogs, social networking, folksonomies, podcasting and content hosting services. These were the services, these were the types of Web 2.0. I repeat: wikis, blogs, social networking, folksonomies, podcasting and content hosting services. These were the belonging to the Web 2.0 only. तो क्लास आज के लिए इतना ही. थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel and support our channel. And as you know, we had discussed here about the about what you had told me about the 3 level of abstraction in the DBMS, as well as internal level schema, conceptual level schema and the external level schema. Even though we had discussed about the facts of internal level schema, facts about conceptual level schema, and the facts about external level schema, where we discussed the goals of the 3 levels of internal and conceptual level as well as external level on a database, and we discussed advantages of database schema and disadvantages of database schema, whereas we had covered up the file system
of the Unix operating system, and there we last the topic we had discussed, the applications of the Web 2.0 in library. So class, thank you.